घना और रहस्यमयी चंद्रवन अपने भीतर अनगिनत कहानियां छुपाए हुए था। ऊंचे ऊंचे साल और बरगद के पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान से बातें करती थीं और नीचे फैली झाड़ियों में हर पल कुछ न कुछ सरसराता रहता था। इसी जंगल में रहता था एक चतुर और फुर्तीला बंदर, चिंटू। चिंटू अपनी समझदारी और तेज दिमाग के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जंगल के दूसरे सिरे पर एक पुरानी गुफा में रहता था एक विशाल अजगर, कालिया। उसका शरीर इतना मोटा और लंबा था कि एक बार में पूरा पेड़ लपेट सकता था। बाकी जानवर उससे डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि कालिया बहुत चालाक है और अपने शिकार को दिमागी खेल में फंसाकर पकड़ता है। एक दिन जंगल में अजीब हलचल मच गई। कई छोटे जानवर अचानक गायब होने लगे, हिरन, खरगोश, यहाँ तक कि कुछ पक्षी भी। चिंटू को शक हुआ। उसने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। जांच करते करते चिंटू उस गुफा के पास पहुंचा जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता था। तभी उसने देखा कि गुफा के बाहर एक विशाल अजगर आधी नींद में पड़ा है। चिंटू की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लगता है यही है जंगल के गायब होने का कारण, चिंटू ने मन ही मन सोचा। चिंटू एक पेड़ पर चढ़ गया और ऊंचाई से कालिया को देखने लगा। तभी अजगर ने अपनी आंखें खोली। कौन है वहां? कालिया की भारी आवाज गूंजी। चिंटू ने तुरंत चालाकी दिखाई। मैं तो बस रास्ता भटक गया था महाराज, उसने मीठी आवाज में कहा। सुना है आप जंगल के सबसे समझदार प्राणी हैं। कालिया मुस्कुराया। समझदार? हाँ शायद, लेकिन यहाँ कोई यूं ही नहीं आता। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? चिंटू बोला। डर तो लगता है, लेकिन जिज्ञासा उससे भी बड़ी होती है। ये सुनकर कालिया को हंसी आ गई। उसने चिंटू को पास बुलाया। चिंटू सावधानी से नीचे उतरा, लेकिन पेड़ से पूरी तरह अलग नहीं हुआ। अजगर ने कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य दिखाना चाहता हूँ। अगर तुम बहादुर हो तो मेरी गुफा में आओ। यहीं से असली सस्पेंस शुरू हुआ। चिंटू जानता था कि गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन जंगल को बचाने के लिए उसे ये जोखिम उठाना था। वो धीरे धीरे अंदर गया। गुफा के भीतर उसने देखा कि वहाँ कई जानवर सुरक्षित बैठे हैं। कोई बंधा नहीं था, कोई घायल नहीं। ये सब जिंदा हैं? चिंटू हैरान रह गया। तभी कालिया बोला, हाँ, मैंने इन्हें मारा नहीं, मैं इन्हें बचा रहा हूँ। चिंटू चौंक गया। बचाया? सब तो आपको खतरनाक मानते हैं। कालिया की आवाज़ गंभीर हो गई। जंगल के बाहर से शिकारी आ रहे हैं। वे जहर, जाल और आग लेकर आते हैं। मैं इन जानवरों को यहाँ छुपा रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिसे वो राक्षस समझ रहा था वही जंगल का रक्षक निकला। तभी बाहर से तेज आवाजें आईं, इंसानों के कदमों की। शिकारी सच में आ चुके थे। कालिया बोला, अब फैसला तुम्हें करना है चिंटू। क्या तुम जंगल को सच्चाई बताओगे? चिंटू बिना देर किए बाहर दौड़ा। उसने अपनी तेज फुर्ती और आवाज से पूरे जंगल को इकट्ठा किया। उसने सबको सच बताया। सभी जानवरों ने मिलकर शिकारियों को भ्रमित किया, पेड़ों से फल गिराए, रास्ते बदल दिए और अंततः शिकारी जंगल छोड़कर भाग गए। उस दिन के बाद कालिया को कोई डरावना नहीं कहता था। और चिंटू, वो समझ गया कि हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती और हर सच्चाई पहली नजर में दिखती नहीं। जंगल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन अब उस शांति के पीछे एक अजगर और एक बंदर की अनोखी दोस्ती थी। Like, share, and spread the message of unity and kindness.